दर्ज हुई है। तो चैलेंज कर दो हस्बैंड की तरफ से। सर हस्बैंड ही नहीं, सारे फैमिली मेंबर्स को पार्टी बना दिया, जो रिलेटिव्स घर पे रहते भी नहीं थे उनको भी पार्टी बना दिया। ये क्या बात हुई, पूरे परिवार को पार्टी बना दिया। दोस्तों अक्सर आपने भी ऐसा देखा होगा कि जब 498 की एफआईआर दर्ज होती है तो ना सिर्फ हस्बैंड को पार्टी बनाया जाता है, बल्कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो परिवार के रिलेटिव होते हैं उनको उसमें एफआईआर में नाम लिखवा देते हैं। यही नहीं बल्कि वो लोग जो उस घर में कभी साल में एक बार आते हैं या जो उस घर में रहते भी नहीं हैं, उन लोगों को भी पार्टी बना देते हैं। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि इस तरह की झूठे एफआईआर से कैसे बचें, तो हमने सोचा आज क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं और आपको बताएं कि कैसे इन झूठे एफआईआर से बचें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लॉयर हो, बिजनेस फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, एचआर हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, सबसे बड़ी समस्या होती है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों उन सब का एक सॉल्यूशन है लॉयर इन बॉक्स, एक ऐसा टूल, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको मिलते हैं 6000 से ज़्यादा वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल करके अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करें और इस कोर्स को आज की आज सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोनोत और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स। दोस्तों हम 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, चेक बाउंस और ना जाने कितने सारे टॉपिक्स पे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ताकि हम आपको जागरूक कर सकें। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की है 498A सेक्शन में दर्ज होने वाली उन झूठी एफआईआर में जिसमें पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है। इस वीडियो को आज हमने दो पार्ट में बैठा है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 लैंडमार्क जजमेंट्स की जो आपको बचाएंगे इन झूठी एफआईआर से, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए तो आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वीडियो के पहले पार्ट की, जहां हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन 3 लैंडमार्क जजमेंट्स की जिनको अगर आप साइड करेंगे तो शायद केस आपके फेवर में आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे रिसेंट जजमेंट की, जो 14 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जा इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पास किया है। इस केस में इस एफआईआर जब हुई तो वाइफ की साइड से एफआईआर में ना सिर्फ हस्बैंड को बल्कि उसके पूरे परिवार को पार्टी बनाया। उन्होंने हाईकोर्ट में इस एफआईआर को चैलेंज किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। अल्टीमेटली हस्बैंड साइड की फैमिली सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल लेट डाउन किया और कहा कि आजकल ऐसा देखा गया है कि वाइफ की साइड से जब 498 की एफआईआर दर्ज होती है तो हस्बैंड के साथ साथ पूरे परिवार को घसीट लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज के बाद अगर कोई ऐसी एफआईआर होती है जहां पे किसी भी फैमिली मेंबर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया गया है या सिर्फ अगर मैकेनिकल मैनर में कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उस एफआईआर को रद्द करना होगा, और यह हाईकोर्ट की ड्यूटी है कि जब ऐसी एफआईआर उनके सामने आए तो 482 सीआरपीसी की धारा को पावर का वो यूज लेते हुए उस एफआईआर को वो क्वैश करें। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर अनलेस एंड अनटिल आप हस्बैंड की फैमिली का कोई रोल बताएं तो ही आप उनके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। अगर एफआईआर में अगर उनका रोल स्पेसिफिक नहीं आ रहा है तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं चलेगी। इसी तरह बात करें दूसरे लैंडमार्क जजमेंट की तो गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2012 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत साफ हद तक कहा था कि आप जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं तो आपको हर व्यक्ति का स्पेसिफिक रोल दिखाना है कि उसने कैसे आपके साथ क्रूरल्टी करी। सिर्फ ये लिखने से कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या सो एंड सो रिलेटिव ने इन सब ने मेरे साथ मेंटल अगोनी की या मुझे फिजिकल टॉर्चर किया, अगर आपने सिर्फ ये लिखाया है तो उस बेसिस पे एफआईआर नहीं चल सकती। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश किया था और ये कहा था कि सिर्फ नाम लिखाने से कभी भी किसी पे ऑफेंस नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल आप ये दिखाएं कि उनका आपकी क्रूरल्टी में क्या इन्वॉल्वमेंट था। और अब हम बात करते हैं उस तीसरे लैंडमार्क जजमेंट की, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया बात करी। इस केस में क्या हुआ, जब वाइफ की साइड से एक एफआईआर दर्ज हुई तो उस सिस्टर इन लॉ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई जो सिस्टर इन लॉ की शादी हो चुकी थी और वो किसी और के घर में थी, मतलब जो हस्बैंड का घर था वहां वो रहती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात को दोहराते हुए बोला कि जब आपने एफआईआर दर्ज कराई तो ये आपको पता था कि सिस्टर इन लॉ की शादी हो चुकी है, वो आपके घर में कभी कभी आती है, तो आपने जो एफआईआर लिखाई है वो किसी भी हद तक चलने लायक नहीं है। तो इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो आपके घर में नहीं रहते हैं उनके लिए हाईकोर्ट को बहुत कॉशियस रहना चाहिए कि उसका इस क्रूअल्टी में कोई रोल था या नहीं था।
तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक गोल्डन टिप दूं कि जब भी आपको लगे कि आपके उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है जो उस घर में नहीं रहते हैं, तो जब भी आप हाई कोर्ट में पिटीशन लगाएं तो हमेशा उनका एड्रेस प्रूफ लगाएं और ये बताएं कि ये वो एड्रेस उस एड्रेस से डिफरेंट है जहां पे वो लड़की रहा करती थी। अब हम आते हैं दोस्तों वीडियो के दूसरे पार्ट में, जहां हम बात करते हैं कि अगर आपके खिलाफ ऐसी कोई एफआईआर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो दो रेमेडीज होती है आपके पास। एक होती है एंटीसिपेटरी बेल की, जिसे हम कहते हैं 438 सीआरपीसी की। एंटीसिपेटरी बेल पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट में अप्रोच करना होता है। आप सेशन कोर्ट में जाते हैं और एंटीसिपेटरी बेल की जब दरख्वास्त लगाते हैं तो 2 या 3 या 4 दिन में, स्टेट वाइज डिपेंड करता है, वो सुनवाई में आ जाती है और आपकी बेल पर अगर कोर्ट को लगता है कि आपका रोल नहीं बनता है तो एंटीसिपेटरी बेल वो ग्रांट हो जाती है। अगर एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट से ग्रांट नहीं होती है तो अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है और हाई कोर्ट से काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। एक तो रेमेडी हो गई एंटीसिपेटरी बेल की। कई बार एंटीसिपेटरी बेल में ऐसा देखा गया है कि सेशन कोर्ट जनरली रिलीफ नहीं देती है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, और जब हाई कोर्ट जाना पड़ता है तो इस प्रोसेस में काफी दिन लग जाते हैं और कई बार डर होता है कि पुलिस इसमें आपको अरेस्ट ना कर ले। हालांकि अर्नेश कुमार के जजमेंट के बाद अरेस्ट काफी हद तक रुकी है, लेकिन फिर भी हम कुछ इसमें कह नहीं सकते। इसलिए जो सेकंड रेमेडी है वो सबसे बेस्ट रेमेडी है 482 सीआरपीसी की पिटीशन। जी हाँ दोस्तों, हर हाई कोर्ट का एक इनहेरेंट पावर होता है 482 सीआरपीसी में, जिसके तहत आप सीधी एफआईआर को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में और ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं आया है। तो अगर आप कोर्ट को इस बात पर सेटिस्फाई कर देते हैं तो 482 की पावर का यूज करते हुए हाई कोर्ट उस हद तक एफआईआर क्वैश कर देता है। दोस्तों ये मैं आपको 482 की पावर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें एक तो आपका कम टाइम लगेगा। मेरी टिप ये रहेगी कि हस्बैंड को अलग रखें और बाकी फैमिली मेंबर की तरफ से एक अलग पिटीशन लगाएं। तो जब आप बाकी फैमिली मेंबर की तरफ से एक पिटीशन लगा रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके कह पाएंगे कि मैं हस्बैंड की तरफ से नहीं हूं, मैं उन लोगों के लिए रिलीफ मांग रहा हूं जिसका इस क्रूरल्टी में कोई रोल ही नहीं है। और हमेशा उन लोगों को पहले पार्टी बनाएं, वैसे पिटीशन नंबर 1 और 2 रखें जो उस घर में रहते ही नहीं थे, तो उनका एड्रेस प्रूफ भी आप लगाएं। ये सब अगर आप प्रैक्टिकल टिप अपनाएंगे तो मुझे पूरी आशंका है कि हाईकोर्ट आपको जरूर रिलीफ देगी, अनलेस एंड अनटिल उस किसी फैमिली मेंबर का स्पेसिफिक रोल अगर एफआईआर में आ रहा है तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको जागरूक करेगा और आपको इन झूठे एफआईआर से बचाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे कमेंट में जाके मुझे बताएं अगर आपको कभी भी इस तरह की झूठे एफआईआर का सामना करना पड़ा हो। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।